इस तरीके से देखते हैं तो पूर्व सदस्य रह चुके हैं, इस तरीके की बात ना हो और उसमें विधानसभा कोई। देखिए, इस प्रकार का कोई भी विषय होता है तो सरकार उसको संजीदगी से लेती है, सरकार उस पे एक्शन भी लेती है। और मैं समझता हूँ कि अगर इस प्रकार की कोई भी बात है तो सरकार उस पे इन्वेस्टिगेशन करेगी। और चीजें शांतिपूर्ण तरीके से हो, उसके लिए कोई आपका मैसेज। देखिए, आस्था से जुड़े हुए कोई भी विषय और उसमें जब भी इस प्रकार की कोई भी गतिविधियां होती हैं तो निश्चित रूप से बहुत बड़ी संख्या में लोगों का पार्टिसिपेशन भी होता है। सब अच्छे तरीके से त्योहार को मनाएं। और जहाँ तक व्यवस्था की बात है तो प्रशासन पूरे कड़ाई से सारी व्यवस्थाओं को भी करता है और अगर इस प्रकार की कोई बात होती है तो उसके ऊपर भी प्रशासन सख्ती बरतता है। मेरी सुरक्षा की बात नहीं, प्रदेश की सुरक्षा की बात है। देखिए, सरकार चाहे सुरक्षा की बात है या अन्य विषय है, सरकार लगातार हर विषय पर गंभीरता से काम करती है। कोई भी इस प्रकार की अगर घटना घटती है या कोई इस प्रकार की कोई बात कोई विषय आता है तो सरकार बहुत सीरियसली उस पर आगे बढ़ती है। नहीं, एक जनरल होता है। कई बार कुछ लोगों की डेवलपमेंट से संबंधित भी कुछ डिमांड होती है, कुछ लोगों की किसी योजना से संबंधित भी कई बार इस प्रकार का ग्रीवेंस होता है और उसके अलावा कुछ व्यक्तिगत भी कई लोगों की समस्याएं होती हैं। तो जिस प्रकार की समस्या हो उसको जिस तरीके से भी उसको हल कर सके, हमारा प्रयास रहता है कि संबंधित विभाग से बातचीत करके समस्या का हल करवाया जाए। और जो भी विकास के डिमांड आती है तो ऐसी परियोजनाओं को भी हम योजना में लेके आगे बढ़ाते हैं। और घरोंडा विधानसभा निश्चित रूप से पिछले 10 वर्षों में काफ़ी विकास के मार्ग पर आगे बढ़ा है और जितने भी हमारे जो डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट हैं जो पिछले प्लान में हमारे जो अधूरे रहे थे वो सभी आगे बढ़े हुए हैं। और इस अगले जो वर्षों में हम योजनाबद्ध तरीके से जितने भी हमारे बचे हुए काम हैं उनको पूरा करेंगे और नए काम भी जो आ रहे हैं उनको भी योजना में लेके आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मेरा ये सोचना है कि पूरा क्षेत्र तरक्की करे। जहां आज देश और प्रदेश तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है, घरोंडा विधानसभा मेरे एक विधानसभा के नाते, क्योंकि मैं वहां का जनप्रतिनिधि हूं, एक पिछड़ा हुआ विधानसभा क्षेत्र था, परंतु 10 वर्षों में बहुत से अच्छे प्रोजेक्ट वहां पर आए हैं जिससे निश्चित रूप से जो एक भविष्य है किसी भी क्षेत्र का वो काफ़ी एक अच्छा इसी रास्ते से होकर जो है वो होता है। तो उन सभी कामों पे मेरा फोकस लगातार रहता है। जमुना क्षेत्र की अगर बात करें, जमुना में जो काम पेंडिंग से हो चुके हैं, आपने आज जायजा भी लिया, उस साइड भी आप गए हैं। देखिए, जमुना के ऊपर जितने भी तटबंध को मजबूत करने के काम है या इसके अलावा जो अन्य भी जो फ्लड वर्क्स हैं वो समय समय पर वो उनकी जो भी डिमांड होती है, जो जैसी ज़रूरत होती है उसी के अनुरूप उसका एजेंडा बनता है और विभाग जब उसको आगे भेजता है तो फ्लड कंट्रोल बोर्ड के माध्यम से उसकी स्वीकृति होकर वो काम होते हैं। 2 वर्ष पूर्व हमने देखा कि जिस प्रकार से पहाड़ों के ऊपर एक बेमौसमी और एक बहुत ज़्यादा बारिश होने के कारण से यमुना में बाढ़ आई थी, तो पिछले वर्ष हमने जितने भी काम ऐसे जरूरी थे लगभग 25 करोड़ से भी ज़्यादा की लागत से हमारे यहाँ पर काम हुए हैं। इस वर्ष भी लगभग 12-13 करोड़ रुपए की लागत से बहुत से फ्लड वर्क जो है वो हुए हैं और मैं लगातार ऐसे कार्यों की समीक्षा, चाहे वो प्लानिंग स्टेज पर है, अप्रूवल स्टेज पर है या वो जमीन पर जब वो काम चलते हैं, तो मैं उन सभी कामों का जायजा लेता रहता हूँ। करनाल के बेटे अंशुल कंबोज